Good afternoon, dear students. I hope that all of you may be fine by the grace of Almighty Allah. Today, our topic is very important topic, that is narration, or its other name is direct and indirect speech. But once again, before starting the topic, I want to say you that for this, tennis is necessary. If you have command about the tennis, then you can follow the exercise, the sentences of this very quickly. So once again, I suggest to you that those who have not watched the tennis videos, first of all, they will watch all the videos of the tennis, then they will start this topic, then it will become easy for them. Once again, I want to say that this is free of cost education channel, and its name is Salim Sir's Academy English for All. Here are discussed separate playlists are for JK SSB all posts, JK post 10th and 12th class, Kashmir University, and also I have included in Jammu University, BG, that is graduation all semesters and important English literature. But what you have to do, I always say you those who are new and they have not till date subscribed, they will subscribe here and they will share and they will watch. Okay, I hope that you will do this. We will start the topic. Yes. Direct and indirect speech, as I have already told you, that it is also called a narration. Narration means to narrate, to speak. यानी कि नरेशन का माने है नरेट करना, बयान करना, कहना, नरेट करना, किसी चीज़ को बयान करना, किसी ने कोई का बात कही, नरेट की. अब आपको याद रखना है कि कोई भी बात करने के दो तरीके होते हैं. मिसाल के लिए मैंने आपको पढ़ाया या मैंने आपको कुछ कहा है, मिसाल के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मेरी चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी चैनल जो है इस पर कमेंट्स लिखो. अब और किसी को आप कहेंगे ये सर है ना, ये ज़्यादा नहीं पढ़ाता है, बस इतना ही कह रहा है मेरी चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी चैनल पर कमेंट लिखो, मेरी चैनल पर फीडबैक लिखो. यानी कि ये तो एक तरीका है. जो मैंने कहा है आपने वही वर्ड्स कहे हैं, यानी कि मेरी चैनल पर. दूसरे लफ्ज़ में आप उनको ये भी कह सकेंगे कि जो ये सर है ये बस इतना ही कह रहा है, वो इतना ही कह रहा है कि उसकी चैनल पर कमेंट करो, उसकी चैनल पर फीडबैक सेंड करो, उसकी चैनल को शेयर करो. यानी कि दो तरीके हैं बात करने के. यानी कि जो मैंने कहा होगा आप डायरेक्टली वो भी कह सकेंगे या इनडायरेक्टली अपनी वर्ड्स में. मगर जो आपने इनडायरेक्टली कहा है वहाँ आपने प्रोनाउन इधर उधर किए हैं, या थोड़ा टेंस भी चेंज होता है, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि टेंस है कंपलसरी, मगर मीनिंग तो सेम होनी चाहिए. मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आनी चाहिए. हाँ, अब थोड़ा मैं आपको यहाँ से कहूँगा, आपको खुद भी समझ आएगा. देयर आर टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर. जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि दो तरीके हैं कि जो स्पीकर होता है वो कैसे वर्ड्स कहेगा, रिपीट कैसे करेगा, उसके कहने के तरीके. अगर आप उसके वर्ड्स कहेंगे या आप उसके डायरेक्ट वर्ड्स कहेंगे या अपने अल्फाज में. When we report the actual words used by the speaker, this is called direct speech. बहुत आसान है. जब आप उसके एक्चुअल वर्ड्स यूज़ करेंगे उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. बहुत आसान है, इजी है. मिसाल के लिए ही सेड आई एम वर्किंग हार्ड. उसने कहा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ. यानी कि यहाँ इसका क्या, मेरे कहने का मतलब मैं नहीं हूँ, यहाँ मेरे का मतलब कहने का मतलब है वो. यानी कि उसने कहा है कि मैंने उसी के वर्ड्स कहे जो उसने कहा है. Inverted commas are used to mark off the exact words of the speaker. यानी कि जो यहाँ आपने देखा है, उसने कहा आई एम वर्किंग हार्ड, ये इन्वर्टेड कामाज में रखना होता है. बिगिनिंग और एंडिंग कामाज में ये ऊपर ये डबल कामा होती है, इनमें ये रखना होता है. डायरेक्ट स्पीच जो उसने कहा होगा. हाँ, when we report
the substance or essence of the words used by the speaker without quoting his actual words. Yes, one second. Whenever we report the substance or essence of the words, यानी कि जब हम कहेंगे एक्चुअल वर्ड्स उसके नहीं कहेंगे, नहीं, जो उसने मैसेज हमें कहे वही कहेंगे अपने वर्ड्स में. यूज बाय द स्पीकर विदाउट कोटिंग हिज एक्चुअल वर्ड्स, यानी कि उसके हम एक्चुअल वर्ड्स कोट नहीं करेंगे. एंड विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि वहाँ हम इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है. इनडायरेक्ट में जब हम अपने वर्ड्स में कहते हैं वहाँ हम इन्वर्टेड कॉमास को इस्तेमाल नहीं करते. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. इसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. बहुत आसान है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा. ही सेड दैट ही वॉज वर्किंग हार्ड. उसने कहा कि वो काम कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था. यानी कि वो, हमने इस वक्त कहा वो, हमने ये नहीं कहा, मैं इस्तेमाल नहीं किया है. मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा. द वर्ब विच रिपोर्ट्स व्हाट इज सेड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. यानी कि जो हमें यहाँ दिखा रहे हैं कि स्पीकर क्या कह रहा है, व्हाट इज सेड बाय, यानी कि स्पीकर क्या कह रहा है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. यहाँ याद रखना, इसको रिपोर्टिंग ING, ये फिर मतलब याद नहीं रह रहा है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. एंड व्हाट इज सेड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टेड, यहाँ ED है, स्पीच. यानी कि जो आप वो कहेगा, जो इसके वर्ड्स होंगे, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. ये आपको याद रखना है. अब मैं शार्ट में जब मैं पढ़ाऊँगा मैं RV और RS कहूँगा, फिर रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. हाँ, फॉर एग्जाम्पल अब आपको समझ में आएगा. ही यहाँ रिपोर्टर है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, जो मतलब वो काम करने वाला है. शेयर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि उसने क्या किया है, क्या कर रहा है वो, क्या आप स्पीच उसने क्या दिया है. आई एम वर्किंग हार्ड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये उसका स्पीच है जो उसने कहा अपने मुंह से, इसको स्पीच कहते हैं. इसीलिए हमने रखा है ये इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि ये उसके अपने वर्ड्स हैं, एक्चुअल वर्ड्स हैं. अब आपको थोड़ा याद रखने हैं रूल्स. यहाँ रूल्स इस्तेमाल होते हैं, उनकी बिना पर आपको फिर समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, नहीं क्या नहीं करना है. रूल्स आपको सबके सब याद होने चाहिए. हाँ, मैंने आपको बार बार कहा है कि जो ग्रामर होता है ये मैथमेटिक्स की तरफ होता है. द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब is not changed, but the tense of the reported speech is liable to certain changes in from the direct to indirect speech. यानी कि अब ये कह रहे हैं कि जो टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का होगा, जो पहले होगा, वो नहीं चेंज होता है, उसमें चेंज नहीं आ रही हैं, वो वही का वही रह रहा है. मगर जो ये स्पीच हो रहा है, यानी कि ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमास में है, आई एम वर्किंग हार्ड, इसमें टेंस चेंज आ रही है. क्यों, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा है, लेक्चर के इब्तिदा में ही मैंने आपको कहा है कि आपको पहले टेंस बार बार देखना चाहिए. अब क्या है रूल्स फॉर चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. देखो, हाँ, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज, वन सेकेंड, सॉरी, हाँ, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. अब क्या है रूल नंबर फर्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, यानी कि ये वाला अगर ये प्रेजेंट में होगा, ये ही सेज, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड. ये याद रखना है आपको. अगर ये होगा यहाँ, ये वाला जो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, अगर ये प्रेजेंट में होगा तो यहाँ कोई टेंस चेंज नहीं हो सकती है. फिर स्पीच में कोई टेंस चेंज नहीं हो सकती है. फिर समझ में आ रहा है, बहुत इजी है. अगर ये आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हमें क्या ही से ये कैसे है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमें कैसे, उसके लिए आपको पहले टेंस वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट में सेज है, बार बार मैंने वहाँ कहा है, आई एम प्लेइंग.
अब ये आई एम प्लेइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आपको कोई चेंज नहीं करनी है यहाँ टेंस चेंज। अब आप कहेंगे सर यहाँ है ही सेज दैट ही इज़ प्लेइंग, उसने चेंज की है, चेंज उसने की है, उसने प्रोनाउन चेंज की है, प्रोनाउन के साथ साथ फिर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुआ। मैंने आपको टेंस में पढ़ाया है किस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी कि आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, ही शी इट के साथ इज़ इस्तेमाल होता है। इसीलिए यहाँ इज़ ये दोनों एम और इज़ ये दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं, यहाँ कोई टेंस चेंज नहीं हुई है, ये आपको याद रखना है। जब भी यहाँ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यहाँ कोई टेंस चेंज हम नहीं करते हैं। फिर भी आप देखेंगे कि हम कैसे टेंस चेंज करते हैं, एक कंपलसरी है वो, फिर आप देखेंगे। द टीचर सेज आई एम टीचिंग ए पोएम, द टीचर सेज दैट। हाँ, और आपको ये भी याद रखना है कि हम ये इन्वर्टेड कॉमास बहुत सारे सर ऐसे भी कहते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनके बदले हम दैट इस्तेमाल करते हैं, मगर दैट हर हमेशा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादातर करते हैं मगर हर हमेशा नहीं, ये आपको याद रखना है। फिर आपको वहाँ गलती होती है, आप सोचते हैं शायद दैट हर हमेशा करना होता है इस्तेमाल, तो ये आपका ख्याल मैं दिखाऊंगा वो फिर किस सेंटेंस में होता है, किस सेंटेंस में नहीं होता है, किस सेंटेंस में और कोई कंजक्शन इस्तेमाल होता है। ही, अब मैं ये भी आपको सिखाऊंगा। आप कहेंगे सर ये यहाँ तो आई था, यहाँ ही कैसे आया है, ये भी आपको मुझे पढ़ाना है। अब थोड़ा यहाँ जो मेन हमारा फोकस है वो है टेंस का। अगर मैं आपको यहाँ ही हिसाब के सब रूल्स बताऊंगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ इस वक्त आपको याद रखना है बस इतना ही, अगर ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ कोई टेंस चेंज नहीं हो सकती है, यानी कि ही इज़ टीचिंग ए पोएम। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। दे से वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, दे से दैट वही चेंज होगा दे में। मैं अभी आपको समझाऊंगा ये क्यों दे में चेंज हुआ है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यहाँ चेंज हुआ है दैट में, दैट एक्ट। अभी आप इतना याद रखो, जब फिर आप ये सब के सब रूल आपको याद रहेंगे, फिर इनको मिलाना है दिमाग में, फिर मिला के आपको जवाब देना है। 1 बाय 1 आपको जवाब नहीं देना है। वहाँ एग्ज़ाम में आपको ये नहीं होगा कि आप खाली टेंस चेंज करेंगे, वहाँ तो आपको सब की सब चेंज करनी पड़ेगी। मगर यहाँ सीखने के लिए अभी हम एक ही पर फोकस रखेंगे, फिर वरना आपको मुश्किल होगा। इस वक्त आप बस याद रखो इतना ही टेंस चेंज, बाकी क्या हुआ है कैसे हुआ उस पर आप ध्यान मत दो अभी। हाँ, अब है रूल नंबर 2। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। फिर से दूसरा, यानी कि अगर फ्यूचर में भी होगा, अगर ये वाला फ्यूचर में भी होगा फिर भी कोई चेंज नहीं, यानी कि यहाँ हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे, इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस चेंज नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। मिसाल के लिए ही विल से आई एम एन ऑनेस्ट मैन, आपको वापस लिखना है ही विल से दैट। मैंने बार बार कहा, मैं फिर कहूँगा दैट कहाँ इस्तेमाल करना है कहाँ नहीं करना है, या ही इसने क्यों इस्तेमाल किया ये भी मैं पढ़ाऊँगा आपको। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि हमने यहाँ इज़ इस्तेमाल किया है। अब फिर कोई मुझे कहेगा सर ये क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वो उसके लिए फिर से आपको कह रहा हूँ कि आपको हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा, ये टेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मैंने आपको कहा है कि कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब के मतलब काम देते हैं, वो एज ए मेन वर्ब फंक्शन करते हैं। कब करते हैं, जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो ही का नहीं, जब वहाँ यहाँ मेन वर्ब हो ही का नहीं। जब मेन वर्ब नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब खुद ही एक्ट रह रहा है एज मेन वर्ब। वो ये मैंने वहाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, ही सेज, इसने यहाँ गलती, हाँ ठीक है ही सेज ही इज़ ए गुड डॉक्टर, ही इज़ ए गुड डॉक्टर। ओके, मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हाँ, ये तो बहुत आसान है। ही विल से दैट ही इज़ ए गुड डॉक्टर, यानी कि ही सेज दैट ही विल, यानी कि हमने यहाँ विल तो विल ही रखा है और यहाँ हमने चेंज कोई नहीं की है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। थोड़ा यहाँ साफ नहीं आया है। हाँ, अब क्या है रूल नंबर 3। इफ़ द
repeating verb is in the past tense. The tense in the reported speech is changing in the following ways. अब आपको ये याद रखना है इन शॉर्ट. अब एक ही बात आप याद रखो कि ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है. अगर पास्ट में होगा ये रिपोर्टिंग स्पीच, अगर पास्ट में होगा तो टेंस चेंज होगी. अगर नहीं पास्ट में होगा और किसी टेंस में तो टेंस चेंज नहीं होगी. अब इससे आपको इजीली याद रहेगा. यानी कि अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच होगा पास्ट में, अब एक ही रूल आपको याद रखना है. तो टेंस चेंज आ रही है यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में. अगर ये और किसी टेंस में होगा यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो फिर यहाँ कोई टेंस चेंज नहीं आ रही है. मुझे लगना आपको समझ में आया होगा. मिसाल के लिए अब ये टेंस चेंज कैसे करनी है ये आपको याद रखना है. इसीलिए मैं आपको बार बार कहा है कि यहाँ आपको टेंस पर फुल कमांड होनी चाहिए. उस वक्त भी मैंने आपको कहा कि ये टेंस बहुत काम आ रहा है. फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इन द पास्ट इंडेफिनिट. बहुत आसान है. यानी कि प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो रहा है. प्रेजेंट इन पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में. ये बहुत आसान है. फिर पास्ट वाले थोड़े डिफिकल्ट है, मगर प्रेजेंट सब के सब पास्ट में होते हैं. ये ईजी है. मिसाल के लिए अब आप क्या लिखेंगे? ही सेड टू मी आई वर्कड हार्ड. आप लिखेंगे ही टोल्ड मी. अब अभी आप कहेंगे सर ये टोल्ड आपने कहा लाया है सेड टू के बजाय. ये मुझे एक्सप्लेन करना है मगर आफ्टर ए टाइम, क्योंकि मतलब अभी तो मतलब फिर क्लैश होगा आपके माइंड में. दैट ही वर्कड हार्ड. आपको इन शॉर्ट याद रखना है. यहाँ वर्क था, यहाँ आपने वर्कड लिखा है. यहाँ आपने टेंस चेंज किए हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया है. इन सिंपल सेंटेंसेस सेड टू इज always changing into told and replaced by that. जो मैंने आपको पहले कहा है. अगर सिंपल सेंटेंस हो ये, जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, असर्टिव, जिनको हम असर्टिव कहते हैं, उस असर्टिव के मैंने आपको वो भी पढ़ाया था वीडियो में. उसके दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. यानी कि अगर असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस हो ये, उस वक्त सेड टू होता है चेंज किस में? टोल्ड में. और उस वक्त हम दैट इस्तेमाल करते हैं. ये आपको याद रखना है. फिर भी हमें पढ़ना है. अभी तो मतलब हमने स्टार्ट ही किया है. अगर याद नहीं रहेगा, अगर 5% आपको याद रहेगा तो वो भी काफ़ी है. आपको परेशान नहीं होना है. खालिस फिर आपको रिपीट करना है वीडियो को. इसी तरह बहुत आसान है ये. पास्ट मैं कहाँ पहुँचा? तो यहाँ ही लिया है. हाँ, अब आपको याद रखना है. अब इसने पास्ट इंडेफिनिट भी यहाँ लाया है. ये आपको याद रखना पड़ेगा. पास्ट इंडेफिनिट इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. यानी कि पास्ट में ही चेंज होता है. पास्ट में ही चेंज होता है. ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है. पास्ट में ही चेंज होता है. कोई बात नहीं. मैं आपको फिर चार्ट दिखाऊंगा. जैसे मैंने आपको टेंस में चार्ट दिखाया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चार्ट दिखाया है, या वहाँ चार्ट दिखाया है क्या कहते हैं मॉडल्स में. यहाँ भी मैं आपके चार्ट दिखाऊंगा, मगर फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा. ही सेड टू मी आई फ्लेव ए काइट. बहुत आसान है. ही टोल्ड मी दैट ही हैड फ्लोन ए काइट. बस. यानी कि यहाँ आपने टेंस चेंज की है. यहाँ फ्लेव था सेकंड फॉर्म, यहाँ हमने हैड फ्लोन यानी कि थर्ड फॉर्म. और हैड आपको मालूम है, बार बार मैंने कहा पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है. फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, फिर से पहले से टेंस के सब वीडियोस देखो. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. जो मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रेजेंट वाले पास्ट में चेंज होते हैं. तो ईजी है. ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर. ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर. यानी कि इज, यानी कि यहाँ ये तो एक सेकंड. दैट he said to me I was writing a letter. He told me that he was writing a letter. एक्चुअली इसको यह गलत हुआ होगा. एक्चुअली ये होगा I am writing a letter. प्रेजेंट के. हाँ, ये इसको यहाँ गलत है. ये मेहरबानी यहाँ ज़रूर देखना, यहाँ ज़रूर देखना. ये एक्चुअली है आई एम राइटिंग ए लेटर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. तो फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. इसने यहाँ गलती से लिखा होगा बुक पर. तो यहाँ आपको फिर एम यानी कि वाज की जगह एम लिखना है. फिर हम इसको चेंज करेंगे. ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर. इसी तरह अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट वाले आपको थोड़ा याद रखने.
इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट मैंने आपको कहा है पास्ट में ही चेंज होते हैं, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। मिसाल के लिए ही सेड टू मी आई वाज राइटिंग ए लेटर, बहुत आसान है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट परफेक्ट हैड बीन और फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल किए हैं। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। मैंने आपको पहले ही कहा है बार बार कि प्रेजेंट पास्ट में चेंज होते हैं, रेस्पेक्ट टू पास्ट में, इंडिफिनिट में परफेक्ट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मगर प्रेजेंट वाले, पास्ट नहीं। आप कहेंगे पास्ट पर, नहीं वो गलत होगा। ही सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन रिपोर्टेड स्पीच मीन अनचेंज्ड। ये आपको दो जगह देखने हैं, जो पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चेंज नहीं होते हैं, यानी कि ये इसी में रहते हैं। मिसाल के आपको समझ में आएगा एग्जांपल से। ही सेड टू मी आई हैड किल्ड ए स्नेक, कुछ नहीं करना है, वापस वही लिखना है, बहुत आसान है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड किल्ड ए स्नेक, कोई चेंज हमने नहीं किए हैं, बस इनवर्टेड कॉमास हमने उठाए और दैट इस्तेमाल किया है, कुछ नहीं किया है। अब है और एक रूल, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द थर्ड पर्सन एंड द पास्ट टेंस, द सिंपल प्रेजेंट इन द रिपोर्टेड स्पीच इज आल्सो चेंज्ड इन द पास्ट टेंस। हाँ, यानी कि इफ द रिपोर्टेड वर्ब इन द थर्ड पर्सन इज इन द थर्ड पर्सन आपको मैंने पहले भी कहा था, ही शी इट दे, ये थर्ड पर्सन है। इन द अगर ये पास्ट टेंस में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन यानी कि यहाँ पास्ट में होगा, यहाँ द सिंपल प्रेजेंट इन द रिपोर्टेड स्पीच यहाँ इज आल्सो चेंज्ड इनटू पास्ट, ये भी पास्ट में ही होगा। मिसाल के लिए ही सेड ही इज ए सिंसियर मैन, ही सेड दैट ही, ये तो हमने इससे पहले भी किए हैं, ही वाज ए सिंसियर मैन। इसी तरह इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंसिस्ट्स ऑफ सम यूनिवर्सल ट्रूथ, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आर हैप्चुअल ट्रूथ, द प्रेजेंट सिंपल इज नॉट चेंज्ड एट ऑल, ये आपको याद रखना है, यही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप मतलब यहाँ हमने देखा ही सेड, ये पास्ट है, अब आप कहेंगे हाँ पास्ट में जब होगा तो यहाँ हम टेंस चेंज करेंगे, मगर यहाँ आपको और एक रूल याद रखना है कि अगर यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ होगा इस ब्रैकेट में, इस इन्वर्टेड कॉमास में, तो इस वक्त टेंस चेंज नहीं आ रही है, यानी कि हमें लिखना है ही सेड दैट सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, हमने यहाँ कोई टेंस चेंज यानी कि प्रेजेंट को पास्ट में नहीं चेंज किया है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। और आपको ये थोड़ा याद रखने हैं, नोट द फॉलोइंग चेंजेस, ये आपको याद करने पड़ेंगे, मगर बहुत आसान है। यानी कि जब एक्टिव में हो, ये क्या कहते हैं डायरेक्ट में हो गए ये, तो ये इनडायरेक्ट में इसमें चेंज हो रहे हैं, ये बहुत आसान से आ देते हैं। शैल शुड, विल वुड, मे माइट, कैन कुड, नाउ देन, दीज दोज, हियर दियर, हैंस देनस, दस सो, कम गो, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, अगो बिफोर। बहुत आसान है, मगर थोड़ा याद तो करनी पड़ेगी, कम से कम इसका स्क्रीनशॉट आपको उठाना पड़ेगा। मैं फिर से भी आपको रिपीट करूँगा, मगर फिर भी रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, आप जो मैंने उससे पहले भी आपको कहा वो आई वी कुछ था, वो कैसे चेंज हुआ है, अब मैं आपको वही कहने वाला हूँ। अब रूल्स वो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जो आपको मैंने कहा है आई कभी ही में इस्तेमाल होता है, चेंज होता है, कभी शी में, ये कैसे होता है, उसके लिए आपको आप रूल्स स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको पहले सेंटेंस पढ़ो फिर आपको समझ में आएगी, डायरेक्ट है। ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर, ये तो सीधी सी बात है, ये आपको मालूम है कि आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है ना, आई वी ये तो फर्स्ट पर्सन है। आपको इसके लिए रूल देखना है, फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कामाज में, इज ऑलवेज चेंज्ड इनटू
दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब कहेंगे सर हमें यह समझ में नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ जो ये आई है फर्स्ट पर्सन, ये ही में चेंज होगा, यानी कि यहाँ जो अगर फर्स्ट पर्सन का आई और वी, वो यहाँ सब्जेक्ट में चेंज होता है। सब्जेक्ट यानी कि पहले वाले में सब्जेक्ट, मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। हाँ, बहुत आसान है। इन द अबव सेंटेंस द फर्स्ट पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज सब्जेक्ट इज ही, जो आपको मैंने पहले ही कहा है। मिसाल के लिए यानी कि आई चेंजेस इनटू ही, जो मैंने आपको आई के बदले अब हमें ही लिखना है, यानी कि यहाँ जो सब्जेक्ट, यहाँ आप समझो कि जो यहाँ सब्जेक्ट होगा ये यहाँ के सब्जेक्ट में चेंज होता है। इन शॉर्ट आपको यही याद है, मगर कब, जब फर्स्ट पर्सन होगा। बाकी जो सेकंड और थर्ड उनके लिए अपने रूल्स हैं, ये उनके लिए याद नहीं रखना है, ये खाली फर्स्ट पर्सन आई और वी के लिए याद रखना है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा डोंट वरी, फिर से हम रिपीट करेंगे। इन द अबव सेंटेंसेस द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज सब्जेक्ट इज ही। फॉर एग्जाम्पल आई चेंजेस इनटू ही, इनडायरेक्ट में आपको समझ में आएगा। ही टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर, यानी कि ही टोल्ड मी, हमने यहाँ आई की जगह ही लिखा है, तो ये आपको मालूम अब है रोट हमने की लिखा है, अब मुझे यहाँ नहीं कहना है। इसी तरह है डायरेक्ट, ही सेड टू मी यू आर ए लायर। अब ये जो यू है ये क्या है, सेकंड पर्सन है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने आपको इससे पहले बार भी कहा है कि जो यू है ये बोथ होता है सिंगुलर और प्लूरल, वो भी मैंने रीज़न कहा है क्यों, अब यहाँ मुझे नहीं कहना है। तो ये सेकंड पर्सन जब होगा, जब यहाँ यू होगा सेकंड पर्सन, ये आपको हर हमेशा याद रखना है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। बहुत आसान है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, बहुत आसान है। हाँ, सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में आपको अपने सर कैसे मैं दिखाऊंगा। इन द अबव सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज मी, यहाँ ही टोल्ड मी, यहाँ तो मी है, यहाँ ही सेड मी, यहाँ मी है। हाँ, द नॉमिनेटिव प्रोनाउन ऑफ मी इज आई। आप कहेंगे अब सर आपने तो मी नहीं लिखा है, मगर इसके बदले हम आई लिखते हैं, यानी कि हम इसको आई कंसिडर करते हैं। यू चेंजेस इनटू आई, यानी कि यू के बदले अब हम आई लिखेंगे। समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मिसाल ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए लायर। अब अगर थर्ड पर्सन होगा, द थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। बहुत आसान है, थर्ड पर्सन अनचेंज्ड, बहुत आसान है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन अनचेंज्ड। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन अनचेंज्ड, बहुत आसान है, बस याद रखना है थोड़ा। थर्ड पर्सन नो चेंज। मिसाल आप कहेंगे अब सर कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अगर यहाँ होगा, एक सेकंड, यहाँ तो एग्जाम्पल कहाँ चली गई, तो शायद यहाँ थी, वो सब नीचे चली गई है, यहाँ थी, मगर अब मैं टेक्स्ट से ही देखूँगा। थोड़ा मैंने आपको बार बार कहा है कि अब हम लाएंगे ये स्मार्ट बोर्ड, तब तक आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली ये यहाँ था, यहाँ है सेंटेंस ही सेड टू मी ही हैज़ डन हिज हार्ड वर्क। ही सेड टू मी ही हैज़ डन हिज हार्ड वर्क, यानी कि यहाँ जो ही है वो थर्ड पर्सन है, इसमें चेंज नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट लेना है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज हार्ड वर्क, ही के बदले हमने फिर से ही लिखा है। अब आपको ये याद रखना है, आई, मी, वी, आवर, अस, ये यानी कि अब आपको इन ये तो आई मतलब ये सब के सब मतलब फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होते हैं किसमें, सब्जेक्ट में। रिपोर्टिंग वो में सब्जेक्ट होगा उसमें चेंज होते हैं। अब है यू है, यूर है, यू है, ये ऑब्जेक्ट में चेंज होंगे। अब है फिर ही है, हिम है, हिज, शी, हर, दे, देयर, देम, उनमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। मुझे लग रहा है कि बहुत आसान है,
यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मुझे लग रहा है आपको याद रहा होगा। रिमेंबर SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एन, नो, इससे भी आपको याद है SON, बहुत आसान है। आप हैं कुछ रूल्स, तो मुझे लग रहा है कि अभी हम ये नहीं करेंगे क्योंकि आपको थोड़ा मुश्किल होगा। मैं पहले आपको ये टेबल सिखाऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है मुझे आदत है टेबल से पढ़ाने का, मगर इस वाले लेक्चर में नहीं, जब अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि फिर यहाँ ज़्यादा बड़ा लेक्चर होता है, फिर बहुत सारे लड़के कहते हैं कि सर बोर होता है। हाँ, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है तो ठीक, अगर आपको लग रहा है नहीं कर रहा है तो फिर मैं क्या कह सकूँगा। तो तब मुझे लग रहा है कि आप ये जो मेरे चैनल हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, यानी कि ऐसा सब्सक्राइब करना है, यहाँ करना है। फिर जब आप यूट्यूब में जाएंगे वहाँ ऐसे आएगा, फिर यहाँ आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब जिन्होंने किया है तो ठीक, उनको कमेंट्स यानी कि फीडबैक लिखना चाहिए। जो वीडियोज़ में सेंड करो उनके नीचे आ रहा है फीडबैक, तो वो लिखेंगे। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप शेयर भी करेंगे। तो आई थिंक दैट इट इज़ सफिशिएंट। ओके, टुडे इट इज़ सफिशिएंट।